भाई एक और ट्रेंड कह लें, मतलब खेल कह लें, बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है पैडल। पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से पॉपुलर भी हुआ है। चंद ही सालों में बड़े शहरों में दर्जनों कोर्ट्स बन गए हैं, लेकिन कम ही वक्त में हम लोगों ने इंटरनेशनली भी इस खेल में रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दी है पाकिस्तान की। आपको पता है यहाँ हर स्पोर्ट्स का टैलेंट तो है मौजूद, कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। पैडल में भी यही हुआ। नौजवान लड़के लड़कियों ने बड़ी जल्दी खुद को मनवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की कौमी पैडल टीम मेंस और विमेन ने दोनों ने कतर में होने वाले FIP एशिया कप में शिरकत की है और वहां देखने वालों को बहुत इम्प्रेस किया है। इस लेवल के टूर्नामेंट में बतौर शिरकत ही एक एजाज़ है। और हमारे साथ मेंस टीम के कप्तान दानिश अहमद मौजूद हैं और ख़वातीन टीम से सफीना मौजूद हैं। लेडीज़ फर्स्ट, सफीना से शुरू करते हैं। दानिश, सफीना बताइएगा कब से आप और आपकी टीममेट्स पैडल खेल रही हैं, और ये आपकी पहली इंटरनेशनल इस तरह रिप्रेजेंटेशन थी ऑन नेशनल लेवल, या इससे पहले भी आप लोग कर चुके हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का आपके प्रोग्राम में। बेसिकली पैडल जैसे आपने बोला, पाकिस्तान में तो 2 साल पहले आया है। मैं और मेरे अराउंड जो लड़कियां खेलती हैं वो ज़्यादातर 1 साल से खेलती हैं। हाउएवर दुनिया में ये कोई 41 साल से है, बल्कि 40 से भी ज़्यादा, अराउंड 19 आई थिंक 70 से। ज़्यादातर स्पेन और साउथ अमेरिका में खेला जाता है और यूरोप में काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी है। मगर नहीं जी, ये पहली दफ़ा नेशनल टीम, पाकिस्तान नेशनल टीम इंटरनेशनल लेवल पे खेली है और ये फर्स्ट एवर एशिया कप में खेली है जो FIP ऑर्गेनाइज करता है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है कि हमने पार्टिसिपेट किया। नॉट ओनली पार्टिसिपेट किया, बल्कि अभी दानिश आपको बताएंगे कि बॉयज़ टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 8 तक भी गई। गर्ल्स ने भी कुछ मैचेस जीते। तो हमारी इतनी आई थिंक कैपेसिटी थी नहीं जितना हमने परफॉर्म कर लिया। नहीं, ज़बरदस्त जी। और अभी तो शुरुआत है और इंशाल्लाह देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो और आप लोग जाएंगे आगे और मेहनत करेंगे। दानिश, कंग्रेचुलेशंस। मेंस टीम तो आगे क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और तवक्को थी आप लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है GCC कंट्रीज़ में भी हमसे बहुत पहले से खेली जा रही है ये। मतलब शुरू में तो यही शुरू हुआ था ना कि वहीं से कोर्ट्स का सामान वगैरह आया करता था जो वो लोग रिटायर कर दिया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सबसे पहले तो इट्स ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ग्रुप पे नंबर 1 आए। वी बीट चाइना, वी बीट थाईलैंड एंड वी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल 8। तो एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है फॉर द होल नेशन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम वी पार्टिसिपेटेड and we entered the top final 8 and we gave a tough fight to a few teams in the final 8 as well. So बड़ी एक खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जाहिर है किसी भी खेल के लिए उसके प्रॉपर कोचिंग, उसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिलेटिवली इट्स अ न्यू गेम इन पाकिस्तान, न्यू स्पोर्ट इन पाकिस्तान। सो दानिश, हमारे पास यहाँ कोचेस मौजूद हैं क्या? कोई इंटरनेशनल कोचेस यहाँ अवेलेबल है पैडल के? अब चूँकि मेंस टीम बन गई है, और ये मेंस टीम क्या जो प्लेयर्स थे उन्होंने मकामी सतह पर ही बना ली, या आप लोगों की कोई फेडरेशन है? हाउ डज इट वर्क? हाँ जी, देखिए ये स्टार्ट एज एन इंडिविजुअल लेवल हुआ। लोगों ने क्लब्स खोले और उसके बाद लोगों ने बेसिकली जो सारे टेनिस के कन्वर्ट्स थे, सब टेनिस खेलते थे, तो उन्होंने स्लोली ट्रांजिशन की। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्न किया एज वी ग्रू। कुछ लोगों ने कोचेस बाहर से मंगवाए और इसमें एक बड़ा क्रेडिट जाता है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि हमारे जो कोच पाकिस्तान पैडल फेडरेशन ने पाकिस्तान को पहले तो स्टेज करके इधर, और उसके बाद एक स्पेनिश कोच को वहां बुलाया, क्योंकि डेली हमारी मीटिंग्स होती थी एंड दैट कोचिंग वाज सो इम्पोर्टेंट। मी एज द कैप्टन, coach and the federation, daily we used to sit, discuss the lineups, and then we used to come up with a team lineup for the match, and that played a very crucial role in us getting through the final 8. So I think that was a big honor and it was a great achievement, क्योंकि उसके coaching तो बहुत important है, because it's a very technical game. तो अल्हम्दुलिल्लाह I think it played a big role in us, and coaching यहाँ पर अभी नई स्टार्ट हुई सही तरीके से, क्योंकि सब लोग, किसी को आता नहीं है अभी प्रॉपर तरीके से कोचिंग। तो बाहर के फॉरेनर कोचेस आ रहे हैं आजकल, कुछ लोग प्राइवेटली बुलाते हैं, बट इंशाल्लाह आई थिंक हमारी फेडरेशन का भी प्लान है इन द फ्यूचर दे विल बी हायरिंग अ कोच हु विल बी हियर फुल टाइम टू ट्रेन द प्लेयर्स। अच्छा सफीना, इनिशियली तो ऐसा लगता था कि कोई हॉबी है, मतलब इसको सीरियस स्पोर्ट और बाकायदा नेशनल टीम बनना और उसके बाद उसकी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होना, ये कब होना शुरू हुआ? आपने भी क्या एज अ हॉबी ही इसको, या कार्डियो के तौर पर बहुत सारे लोगों ने इसे शुरू किया था कि जी वजन कम होगा, बड़ा अच्छा कार्डियो है, एंटरटेनिंग भी है?
जी, मैं एक्चुअली एक क्लब भी रन करती हूँ, पैडलवर्स कराची का जो फर्स्ट इंडोर क्लब है। तो मेरी तो शुरुआत उससे थोड़ी पहले हुई पैडल में। और फिर मैंने बाहर जाके भी स्पेन में भी एक कैंप किया, दुबई में भी कैंप किया। हमने जैसे दानिश ने मेंशन किया, कुछ इंटरनेशनल कोचेस भी बुलाए। और फिर फेडरेशन के थ्रू हमने यहाँ पे भी एक कैंप कंडक्ट किया। तो बहुत अच्छी बात है कि अब ये आई वुड से दैट इट्स फैंटास्टिक स्पोर्ट, इसको हॉबी नहीं अब लेंगे। जैसे बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें भी बहुत एक्सेल करेगा। मगर ये ज़रूर है कि जाहिर है यहाँ पे फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम फेडरेशन के साथ और अब ऑन एन इंडिविजुअल एंड वो कैपेसिटी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़कियों को भी लड़कों को भी ट्रेन भी करें, अपने क्लब में भी करें, खुद भी खेलें। नेशनल लेवल पे भी मैचेस होते हैं, सिटी लेवल पे भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जिससे गेम बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो आई वुड से इट्स गॉन बियॉन्ड हॉबी एंड इंशाल्लाह कंसिडर्ड अ प्रॉपर स्पोर्ट। दैट्स वेरी इनकरेजिंग टू बहुत नो अच्छा एक्चुअली लगता कि है। बकायदा एक सिस्टम बन गया है ऑलरेडी। मतलब सिटी लेवल पे मैचेस हैं, फिर उसके अलग सतह पे मुकाबले हो रहे हैं, फिर आपस में काफ़ी टीमें हैं जो कंपटीशन करती हैं, तो ज़ाहिर है सीखती भी हैं। दानिश, मतलब आपको पैडल का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? क्या आपने एज अ हॉबी शुरू किया था और उसके बाद आपको एहसास हुआ या एहसास दिलाया गया कि आप तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो फिर इसको प्रोफेशनली देखा जाए? अच्छा जी, मैं ना पहले पहले प्रोफेशनली टेनिस खेलता था। सो व्हेन आई केम बैक आई प्लेड कॉलेज टेनिस एट अ वेरी गुड लेवल। आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट इन द अंडर 14 टीम। तो जब मैं आई क्विट टेनिस व्हेन आई वाज 21 बिकॉज ऑफ एन इंजरी। गेटिंग हियर वाज अ आई मीन आई वाज फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं चाहता था मुल्क के लिए वापस कुछ करूं, तो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया। और आई सी के मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स दो इससे पहले खेले थे फिप के। सो आई हैव एन इंटरनेशनल रैंकिंग जिसकी वजह से आई गॉट सिलेक्टेड इनटू द टीम। बट आई फील कि पाकिस्तान का इसमें बहुत मुस्तकबिल ब्राइट है। Our players played amazing. Some players even, were given the compliment because most of our team was like 19 years old, except for me, like 1920s के बच्चे थे who were young. So they have a lot of future in this game, and I Indeed will we try do. my best, अच्छा, फ्यूचर तो inshallah, है हमारे पास, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती कितनी है? यहाँ कराची में केएमसी के तहत क्लिफ्टन में और एक और जगह पे भी पैडल कोर्ट्स खोले गए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। पंजाब हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी पैडल कोर्ट्स खोलेंगे ओपन फॉर पब्लिक। लेकिन ये अभी भी बहुत महंगे कोर्ट्स लगते हैं किसी भी एक मिडिल क्लास इंसान को। So the sport in itself is very expensive, from the equipment to the racket. तो इसका एक बहुत बड़ा यही disadvantage है. And I think the federation is playing a good part. They have done 3 tournaments already. They made the team participate in the World Junior Championship. फिर हमने Asia Cup within 1 year federation को बने हुआ है. तो वो इस तो तरीके के मौके फेडरेशन players को में मिले. की कोई कोऑर्डिनेशन है किसी गवर्नमेंट से, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो या मुख्तलिफ सूबों की गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, कोई राब्ता आप लोगों ने करने की कोशिश की इस्टेब्लिश, या इवन शहरी हुकूमत हो? हाँ जी, अभी तक तो फेडरेशन ने अपनी, एज आई नो बिकॉज आई एम नॉट इन द फेडरेशन, एज आई नो दे हैव 4 बॉडीज नाउ इन सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी. इन्होंने अपनी 4 बॉडीज बना ली हैं. एंड उसके अलावा अभी दे हैव लॉट ऑफ प्लान्स टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन द फ्यूचर. कोच हायर होगा, कोर्ट्स प्लेयर्स के लिए, कैंप्स, ये सारी चीजें. बट एट दिस पॉइंट तो कोर्ट्स इन इटसेल्फ आर एक्सपेंसिव फॉर जनरल पीपल टू प्ले. Although it started off very expensive, now it's almost half. But yeah, okay, this sport is growing so popularly and has huge demand. When we used to think कि एक complex के बाद दूसरा बनेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से 10 complexes बन चुके हैं, maybe 20-30 बन चुके हैं. And बहुत सारे बन Safina गए हैं। तो also owns one of them as well. और सारे So, जो हैं वो बुक्ड होते हैं। सफीना, अभी भी booked होते हैं. विमेन पार्टिसिपेशन कितनी है स्पोर्ट में? I'd say अच्छे खासे, बल्कि हम बात ही ये करते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स में हमें खवातीन बहुत कम नजर आती हैं। बट हम जब भी अपने टूर्नामेंट्स भी होस्ट करते हैं, उसमें अगर आधे नहीं तो उससे थोड़े से कम में, मतलब 30% आइड से हमारे पास जो क्लाइंट्स भी आते हैं और जो खेलते भी हैं, वो काफ़ी हाई पार्टिसिपेशन है। अच्छा, ये तो आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल कह रहे हैं, बट ऑन अ कैजुअल लेवल भी आई थिंक खवातीन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ और इवन बच्चे इस स्पोर्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं। हम अभी ऑन अ क्लब लेवल तो स्कूल के बच्चों को लेके आ रहे हैं, ताकि जब हमारे बच्चे खेलेंगे और ट्रेन होंगे
तो उनका जो लेवल और उनका जो फ्यूचर होगा वो हमसे कई बेहतर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेयर इन सर्टेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट ये 12-14 साल के बच्चों को जब ट्रेनिंग की जाएगी, क्योंकि बाकी मुल्कों में ऐसे ही होता है कि 10-12 साल के बच्चों को कोर्ट पे लेके आते हैं और उनकी इंटेंस ट्रेनिंग होती है। और जो भी टीम्स थी वहां पे फिप में खेल भी रही थी, उन्होंने भी 10-10 साल खेला हुआ में है। शुरू और किया था। जी जैसे हमने देखा है हमारे जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स में होता है, मतलब बचपन से एक शौक होता है और फिर वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में बदल जाता है, चाहे वो स्क्वॉश हो चाहे वो टेनिस हो, और पैडल के साथ भी इंशाल्लाह यही होगा। तो द फ्यूचर इज़ रियली ब्राइट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सफलाही, दानिश अहमद, कंग्रेचुलेशंस टू यू मेट्स।